गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहरी रूप आपको दिखाई देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल, वेदर इट इज ऑफ एनिमल और प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी रूप। जैसे हम एनिमल्स की बात करें, हमें पैर दिखाई देते हैं, हाथ दिखाए, आँख, मुंह, नाक, ये सब क्या है? हमारा बाहरी ढांचा है, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो ऐसे ही प्लांट्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो किसी भी प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हो? आपको स्टेम दिखाई देती है, आपको लीव्स दिखाई देती हैं, उसके ऊपर फ्लावर दिखाई देता है, उसके ऊपर आपको फ्रूट्स लगे हुए दिखाई देते हैं। तो किसी भी प्लांट का पार्ट अबव द ग्राउंड, ये मान लो हमारी सॉइल है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे स्टेम दिखाई दे रही है, लीव्स दिखाई दे रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और किसी भी प्लांट का पार्ट बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। तो प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अबव द ग्राउंड कॉल्ड शूट सिस्टम एंड बिलो द ग्राउंड कॉल्ड द रूट सिस्टम। तो कोई भी प्लांट बच्चे कैसे ग्रो करता है? हम किसी भी क्या बीज, सीड क्या है? हमारा नेक्स्ट जनरेशन में होने वाला क्या है? कैरियर है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करवाएगा, वो क्या है? सीड होता है। तो सीड जब आप किसी भी सॉइल में बोते हो, है ना, तो सीड क्या, वो पार्ट जो ऊपर की तरफ क्या देगा बच्चे? शूट देगा, और नीचे की तरफ क्या देगा? रूट। मतलब जैसे ही आपने सीड सॉइल में सो किया, तो ये सीड आपने सॉइल के अंदर डाल दिया, तो सीड का वो वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ क्या बनाएगा? शूट बनाएगा, और नीचे की तरफ क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। तो वो पार्ट सीड का जो शूट देता है, उसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। और सीड का वो वाला पार्ट जो रूट बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल। तो रेडिकल क्या है, या हम कहें रूट क्या है? इट इज द इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द रेडिकल ऑफ द सीड। तो रेडिकल किसका हिस्सा है? सीड का हिस्सा है, जो क्या देगा आपको? रूट देगा। तो अब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो हम सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे प्लांट के। आप लीव्स भी पढ़ोगे। ये देखो, आपकी बुक में डायग्राम भी दिखा रखा है। ये कोई भी आपका प्लांट दिखाई दे रहा है, फ्लावरिंग प्लांट कोई भी, तो वो पार्ट बिलो द ग्राउंड, जिसमें आप रूट्स के बारे में पढ़ोगे, वो रूट सिस्टम है। अबव द ग्राउंड, जहाँ पर लीव्स लगी हुई हैं, बड्स लगी हुई हैं, फ्लावर आ रहे हैं, स्टेम है, ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। तो अब हम सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम स्ट्रक्चर करते हैं रूट। तो रूट एक्चुअल में क्या है बच्चे? मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल किसका पार्ट था बच्चे? सीड का पार्ट था। तो इलोंगेटेड पार्ट सीड का, जो सबसे मेन ब्रांच जो रूट की जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। फिर उसकी फर्दर ग्रोथ हो जाती है, ऐसे ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाती हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसको? लेटरल रूट्स, या बोलेंगे सेकेंडरी और टर्शरी रूट। मतलब मैनी ब्रांचेस बनती चली जाएंगी इस तरीके से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये प्राइमरी आ रहा था, फिर ये डिवाइड हो गया इधर से, ये सेकेंडरी हो जाएगी, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? टर्शरी। तो जब एक रूट मैनी ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाती है, तो देन इट फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रूट, कि रूट रेडिकल से कैसे ओरिजिनेट हो रही है, उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट।
तो जितने भी आपके फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं बच्चे, फ्रूट आता है जिनके ऊपर, वो उनके जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट कैसे दिखाई देती है? एक लंबी सी रूट नीचे जा रही होगी और इसमें साइड में ब्रांचेस निकल रही होंगी। एक मेन रूट एक्सिस जा रहा है और इसके ऊपर सेकेंडरी रूट्स आ रही हैं, फिर वो ऐसे डिवाइड हो जाएंगी तो टर्शियरी रूट आ रही हैं। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो जितने भी आपके फ्लावर, जैसे आपका मस्टर्ड प्लांट हो गया, आपके जितने भी जैसे बनियन प्लांट है या हम कहें जितने भी नीम प्लांट है, ये सारे कैसे सिस्टम होता है इनका? टैप रूट सिस्टम होता है। एक मेन एक्सिस जा रही है। दूसरी आपकी रूट सिस्टम कैसे होता है कि ये था रेडिकल वाला पार्ट, इससे एक लॉन्ग ब्रांच ऑरिजिनेट हो गई, ये टैप रूट हो गई। जबकि रेडिकल पार्ट से एक मेन एक्सिस ना जाकर वहीं से गुच्छा बन जाए, इस तरीके बंच ऑफ रूट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ये देखो इस तरीके से दिखाई दे, तो ऐसी रूट सिस्टम क्या कहलाती है? फाइब्रस रूट। मतलब एक ही पॉइंट से मैनी ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ पर बच्चे एक ही पॉइंट से एक लॉन्ग ब्रांच निकल रही है, तो ये टैप रूट है, ये फाइबर। तो जितने भी आपकी छोटे प्लांट्स, जैसे घास है, आपकी ग्रास है, उसके अंदर आप उखाड़ कर देखोगे ग्रास में ऐसे गुच्छा सा मिलेगा, तो वो कौन सी रूट हो गई आपकी? फाइब्रस रूट। ठीक है, तो दो मेन रूट हो गए आपके, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इसके अलावा क्या होता है कि अगर रूट में, अब यहाँ रूट कहाँ से निकली है बच्चे? रेडिकल पार्ट से। अगर रेडिकल पार्ट से ना निकलकर वो किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से निकले, वेदर फ्रॉम द स्टेम, वेदर फ्रॉम द ब्रांचेस, किसी और पार्ट से जब आपकी रूट निकलती है, उसको बोलते हैं हम एडवेंटेजियस रूट बोलते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट को देखा होगा बच्चे, मनी प्लांट ऐसे ग्रो करता रहता है तो बीच बीच में क्या आती रहेंगी आपकी, ऐसे बीच बीच में उनकी रूट्स निकलती हैं। मान लो यहाँ पर लीफ थी, फिर ये और ग्रो हो गया, तो ये क्या है? सपोर्ट करने के लिए उनके पास रूट्स और निकल रही हैं। तो अब यहाँ पर रूट रेडिकल से नहीं निकल रही, ये कौन सा हिस्सा हो गया प्लांट का? स्टेम हो गया। ऐसे ही आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बनियन ट्री, वहां पर भी रूट्स क्या हैं? ऊपर से निकल रही होती हैं, ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो वो रूट जो रेडिकल को छोड़कर किसी और पार्ट से निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवेंटेजियस रूट बोलते हैं। तो ज्यादातर जो एडवेंटेजियस रूट्स होती हैं, दे आर यूज्ड फॉर द सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है इनको। जबकि टैप रूट और फाइब्रस रूट का जो मेन फंक्शन है, प्लांट को एंकर करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, वो सारे काम करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है बच्चे रूट के? हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी जो खींचेगा प्लांट सॉइल से, मिनरल्स लेगा, वो कौन प्रोवाइड करेंगे? रूट प्रोवाइड करेंगे। साथ में एंकरेज, प्लांट को होल्ड करके रखना भी किसका काम है? रूट का काम है। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं प्लांट में, जहां पर रूट सिर्फ एंकरेज या हम कहें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? साथ में फूड स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, या हम कहें वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो इसके अलावा भी रूट के हमारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दो तरह का रूट सिस्टम किया बच्चे हमने, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो दोनों रूट में कुछ रीजन्स कॉमन होते हैं। तो क्या क्या हमारे रूट में रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है एक रूट का स्ट्रक्चर। सबसे एंड वाला पार्ट, रूट का सबसे कोने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रूट कैप। लिखा हो, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इसका काम क्या है? हमारी रूट को बचाना, कि जब रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है तो वो सॉइल को पेनेट्रेट कर रही है बच्चे, तो सॉइल के पार्टिकल से रूट डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए उसके ऊपर क्या है? कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रूट कैप। तो ये प्रोटेक्शन की तरह है हमारी रूट कैप, जो ग्रोइंग रूट को बचा रही है फ्रॉम द डैमेज ऑफ सॉइल से डैमेज होने से बचा रही है। रूट कैप के बाद जो रीजन आ रहा है हमारा, ये वाला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस डिवीजन। डिवीजन का मतलब मान लो मेरे पास एक ये सेल है, अब इसने ग्रो करना है तो ये सेल क्या है, डिवाइड होना शुरू है। 2 सेल बन गए, फिर 4 बन गए, फिर 8 बन गए। ये सेल क्या है, लगातार डिवीजन हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हैं, बढ़ रहे हैं। तो वो सेल जो लगातार डिवाइड करता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो दो मेरिस्टेमेटिक क्या हुआ, वो सेल जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले में कौन से सेल्स होंगे, जो लगातार डिवाइड करेंगे। अब लगातार डिवाइड करने वाले सेल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे छोटे साइज के होंगे वो, दूसरा उनकी सेल वॉल ज़्यादा डेंस नहीं होगी, थिन सेल वॉल होती है, और प्रोटोप्लाज्म या हम कहें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको नरिशमेंट कॉन्टिन्यूसली चाहिए डिवीजन करने के लिए। तो डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा लेकिन सेल का साइज छोटा होगा और थिन वॉल होगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक यही रीजन है हमारा रूट का जो ग्रो करता है, यहाँ से आपकी जो जड़ है लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तीसरा जो रीजन आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब सेल डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद उसकी क्या प्रॉपर्टी होएगी, इट इलोंगेट, वो साइज में लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एनलार्जमेंट, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ। तो यहाँ से आपकी तो जो भी सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर लेंगे उसके बाद वो कौन से रीजन में चले जाएंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन में। अब डिवीजन रुक गई लेकिन सेल का साइज क्या है, ऐसे बढ़ने लग जाएगा, लंबे होने लग जाएंगे। तो जब सेल लंबा होने लग गया तो रूट आपको क्या दिखाई देगी, लंबी दिखाई देगी। तो यहाँ पर लेंथ बढ़ाने वाला जो रीजन है दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पर जो सेल्स आए बच्चे वो कहाँ से आएंगे, यहाँ से मेरिस्टेमेटिक एरिया से आएंगे। तो जब सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया तो वो कौन से पार्ट में चले गए, इलोंगेशन। अब सेल लंबे होंगे, इनका नंबर नहीं बढ़ेगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या है, नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा रीजन आ जाता है हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब है अब यहाँ पर ना सेल डिवाइड करेगा ना सेल ग्रो करेंगे, वो फुली मैच्योर हो गए हैं। तो फुली मैच्योर हो गए, अब इसका काम क्या होगा, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन वो रीजन है जहाँ से वाटर इनटेक या मिनरल इनटेक होता है। इसी रीजन पर क्या है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, जो मदद करेंगे वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल। तो हमारे रूट के 4 रीजन्स हो गए। तो रूट नीचे की तरफ से बढ़ती है ना कि ऊपर की तरफ से। तो सबसे एंड वाला पार्ट रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर इलोंगेशन रीजन और फिर मैच्योरेशन रीजन जिसके पास क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर्स। तो जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है बच्चे वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही होती है। तो रूट का मेन काम क्या हुआ, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। लेकिन इसके अलावा भी रूट कुछ और काम करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, कि रूट सिर्फ मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन के अलावा और क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे आप गाजर, मूली या आप वो शलगम है ना, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये सारी चीज़ें क्या है, आप ईट करते हो, ईटेबल हैं ये। तो मतलब फूड स्टोरेज हो रहा है इनका, इनको आप खा सकते हो, है ना। तो वो रूट के हिस्से जो आप खा रहे हो उनका मकसद क्या है, खाने को स्टोर करना। तो पहला मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या आएगा, स्टोरेज ऑफ फूड। कैरेट हो गई आपकी, गाजर, मूली, शलगम, ये सारी क्या हैं, आप खाने के लिए यूज करते हो। तो वहां पर क्या हो रहा है, खाना स्टोर हो रहा है। दूसरी क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक सपोर्ट तो डायरेक्ट सपोर्ट है कि जब सॉइल के नीचे से रूट जा रही है। इसके अलावा 2 तरीके का सपोर्ट सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। एक होता है प्रॉप रूट्स और दूसरे होते हैं स्लिट रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होती हैं कि जैसे हम बनियन ट्री में आप देखते हो ये
रूट्स हैंग हो रही हैं ऊपर से, ये क्या है? अब बनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, उसको सपोर्ट करने मतलब उसको सीधा खड़ा रखने के लिए क्या है, सिर्फ नीचे वाली रूट सफिशिएंट नहीं है उसको बनाए रखने के लिए, ऊपर से भी रूट्स निकलती हैं जो उसको सपोर्ट करेगी टू रिमेन इरेक्ट। ठीक है, तो वो कौन सी रूट होगी? जो सीधी आ रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रॉप रूट। इसके अलावा स्लिट रूट्स क्या होती हैं? जैसे बच्चे आपने देखा होगा गन्ना जो होता है उसमें इस तरीके से रूट्स निकल रही होती हैं साइड से, जैसे टेंट को आप बांधते हो इस तरीके से, या मक्की में भी आपने देखा होगा कि रूट, प्रॉप रूट तो कैसी थी, मान लो ये था, ये ब्रांच निकल रही है तो ऐसे ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, दे आर स्लांटिंग। तो स्लांटिंग रूट्स को हम क्या बोलते हैं? स्लिट रूट्स बोलते हैं। दोनों का ही फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेड़ को बांध कर रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन है प्लांट्स में रूट्स की, जैसे राइजोफोरा या आप निमेटोफोर्स, जितने भी दलदली इलाकों में प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे आप कोस्टल एरियाज में जाओगे, समुंदर के आसपास एरिया में जाओगे, जैसे आप उड़ीसा जाओ या केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, तो वहाँ पर जितने भी एरिया होते हैं बच्चे, वहाँ दलदली है, क्योंकि वहाँ पर आपका सी वाटर, रिवर वाटर मिक्स हो रहा है, तो वो दलदली इलाके बन जाते हैं। तो वहाँ पर कोस्टल एरियाज में ग्रो होने वाले प्लांट, जैसे एक राइजोफोरा है, वो क्या करता है? अब दलदली होने की वजह से इस रूट को सही रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो रूट सही से रेस्पायर करने के लिए क्या है, उनके रूट्स, ये सॉइल है, सॉइल से ऐसे बाहर आ जाती हैं, ऐसे बाहर दिखाई दे रही होती हैं, तो वो रूट्स जो सॉइल से बाहर ग्रो कर लेती हैं फॉर द रेस्पिरेशन, उनको हम क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स बोलते हैं। तो चौथी मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए? फॉर द रेस्पिरेशन। तो ये ज्यादातर स्वैमी एरियाज में इस तरीके की रूट आपको दिखाई देने लग जाएगी, ये बाहर निकल गई है, इनको हम क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रूट सिस्टम, इसको बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू।